नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन बलोच खवातीन की जानिब से बढ़ते फिदाइन हमले और अकलियती अहमदिया फिरके की मजहबी आजादी को पाबंदियों में जकड़ने की घिनौनी साजिशों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासरा खानदानों में भड़की गम गुस्से की आग के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी फौज के काफिले पर बलोच खातून के फिदाइन हमले से दहला बलोचिस्तान। अकलियती अहमदियों की मजहबी आजादी पर पाबंदियों से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। और कराची में बिजली पानी की किल्लत पर रियासती जुल्म से दो चार मुतासिरा खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज्यादतियों ने बलोचों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यह सच्चाई बलोचिस्तान के तुर्बत शहर में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुए खौफनाक फिदाइन हमले से सामने आई। तशवीशनाक पहलू यह रहा कि पाकिस्तानी फौज के काफिले पर तुर्बत में यह फिदाइन हमला बलोच खातून की जानिब से किया गया। यह खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली तस्वीर है बलूचिस्तान में गैरतमंदी और जाबाजी की लामिसाल अलामत बनी बलोच बेटी सुमैया कलंदरानी बलोच की, जिसने बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज के काफिले पर तुर्बत में फिदाइन हमला करने के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। लेकिन सुमैया कलंदरानी बलोच खुद को शहीद करने से कबल बदनाम जहां पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत से अजीरन बलूचिस्तान की तमाम मां बहनों और भाइयों के लिए वीडियो पैगाम छोड़ गई। आज मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, लेकिन ज़िंदगी मकसद से, वतन से, काम से बढ़कर नहीं होती है। जब बात वतन की आती है तो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम गुलाम हैं और जो गुलाम होते हैं उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। आज हम सबको एक साथ आकर इस गुलामी की जंजीरें को तोड़ना है, इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। आज मैं खड़ी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कल मेरे हजारों बहनें खड़े हो जाए मेरे पीछे। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से इस फिदाइन हमले में 4 फौजी एहलकारों के ही हलाक होने की तस्दीक की गई, लेकिन पाकिस्तानी फौज से बलूचिस्तान को आजाद करवाने के लिए बुलंदतरीन पहाड़ों पर मुकीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने विमेंस विंग की सुमैया कलंदरानी के फिदाइन हमले में पाकिस्तानी फौज के दर्जन भर जवानों की हलाकत का दावा किया और ऐसे फिदाइन हमलों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत का जवाबी रद्द-ए-अमल बताया। हमारा मकसद बलोच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम है। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहे और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहते हैं? तो यहाँ हम उसके इदारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतज़ामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं, जो इस लूटमार में उसको तक़वियत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर कर रहे हैं। दिखाते दुनिया को यही है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और वहाँ के लोग आज़ाद हैं, अपनी राय रखते हैं, लेकिन होता इसके बरअक्स है। यहाँ पर लोगों की तमाम आज़ादियाँ छीन ली गई हैं। लोगों के साथ वो सलूक किया जा रहा है जिस तरह से किसी दूसरे मुल्क का कोई फौज आकर किसी मुल्क पर जब अटैक करता है तो उसके लिए कुछ नहीं बचता। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है। दरअसल
ईरान की सरहद से सटे बलोचिस्तान के तुर्बत, मकरान और केच जिलों के दुश्वार गुजार इलाकों में पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI काफी पहले से बेगुनाह बलोच ख्वातीन को अगवा कर रही थीं और अगवाकारी को जायज ठहराने के लिए उन पर BLA जैसी अलहायगी पसंद तंजीमों से वाबस्तगी और दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात लगाती रहीं। इस सिलसिले में केंच जिले के होशाब कस्बे से नूरजहां बलोच समेत कई बेगुनाह बलोच ख्वातीन को अगवा किया गया, तो पूरे बलोचिस्तान में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते रहे। नूरजहान ने कन्फेंस किया है कि उस पे तशद्दुद किया गया है, तो इसकी भी हम सख्त मजम्मत करते हैं कि खातून पे हाथ उठाना, उस पे तशद्दुद करना, और ये तो वो तशद्दुद है जो जिस्मानी किया गया है, लेकिन जिस इल्जाम में उसे उठाया गया है या जिस इल्जाम में उसको पाबंदे सलासल किया गया है, ये उसके लिए एक ट्रामा है, वो उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए, उसके बच्चों के लिए। मैं उस कल बच्चों की उनकी वीडियो देख रही थी, जिस तरह से वो बच्चे हिरासा थे, आज वो इस खौफ में सड़कों पर बैठे हुए हैं। कल वही बच्चे आपके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने जुल्म अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जुल्म उसकी मां पे हुआ है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों पर तुर्बत में फिदाइन हमला किया गया, और इससे पहले शारी बलोच नामी 2 बच्चों की मां ने पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची की यूनिवर्सिटी में चीनी जुबान सिखाने वाले चाइनीज टीचर्स की वैन पर पिछले बरस फिदाइन हमला करके दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर हुए इस फिदाइन हमले में कई चाइनीज टीचर्स हलाक हो गए थे, और इस फिदाइन हमले की असल वजह रही सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में पाकिस्तान व चीन की बलूचिस्तान की सरजमीं पर जबरन कब्जे की गासिबाना हिकमत अमली। International community is silent, looking criminal silence, looking with really a criminal silence towards genocide of Baluch people. This is the reaction that our kids, our sons and daughters, highly educated, brilliant, and they have decided to self-sacrifice themselves. Because they don't see any future, they don't see any hope. They are just challenging. This is a very high time for the world to look at Baluchistan. सोने, चांदी और तांबे की कानों की भरमार वाले रेकोडेक, वो संदल प्रोजेक्ट और कुदरती सुई गैस बलूचिस्तान में चाइनीज मंसूबे सीपैक और ग्वादर पोर्ट के खिलाफ BLA जैसी अलहायदगी पसंद बलोच तंजीमों के मुजाहिदीन ने इससे पहले भी कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर नवंबर 2018 में फिदाइन हमले के अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मुख्तलिफ शहरों में चाइनीज प्रोजेक्ट्स को निशाना बना चुके हैं, और इन हमलों के नतीजे में दर्जनों चाइनीज इंजीनियर्स और डिप्लोमेट्स को मौत के घाट उतार चुके हैं। लेकिन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड की विमेन्स विंग की खातून मुजाहिदों की जानिब से बढ़ते फिदाइन हमलों की कई वजूहात मानी जा रही हैं, और इनमें सबसे अहम वजह पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में ख्वातीन की जबरन अगवाकारी वो जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ते वाकयात माने जा रहे हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान के आवारान जिले में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज्यादतियों से अजीरा नजमा बलोच नामी टीचर की जानिब से खुदसोजी के इंसानियत सोज वाक़े से मंजर आम पर आ चुकी है। यही वजह रही कि नजमा बलोच की खुदकुशी को पाकिस्तानी फौज की जानिब से रियासती कत्ल बताते हुए पूरे बलूचिस्तान में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। अब बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की, जिसने अकलियती फिरकों का जीना मुहाल कर रखा है। तशवीशनाक पहलू यह है कि फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अकलियती फिरकों को जुल्मों ज्यादतियों का निशाना बनाने में पाकिस्तान का सबसे तालीम याफ्ता और एतदाल पसंद पंजाब सूबा सरे फहरिस्त है। सितम ज़रीफी यह है कि पंजाब सूबे की हुकूमत और इंतजामिया तक अकलियती फिरकों के खिलाफ मुनाफरत की आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क और रियासत मदीना तर्ज की हुकूमत के दावे करते नहीं थकते पाकिस्तानी हुक्मरान, लेकिन उसी पाकिस्तान में इस्लामी अकीदे और मजहबी फराइज पर अमल करने वाले अक़लियती मुस्लिम अहमदिया फिरके को रियासती जुल्म जब्र का शिकार बनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद शहर में पिछले बरस भी अक़लियती अहमदी बिरादरी पर कुर्बानी देने पर हुकूमती पाबंदी नाफिज की गई थी। लिहाजा पाकिस्तानी रियासत में ईद जैसे त्योहार पर अक़लियती अहमदियों को मजहबी रसूमात से रोकने की साजिशों की पुरजोर मजम्मत की गई। और अब तो पाकिस्तान में बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से भी बाज़ जगह ऐलान किया गया है कि ईद के 3 दिन कोई अहमदी किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर सकता, चाहे कुर्बानी के लिए हो या किसी भी मकसद के लिए हो, क्योंकि इस तरह इस्लामी शायर की बेहुरमती होती है। नाउज़ुबिल्लाह, कुर्बानी अगर अहमदी करते हैं तो ये कुर्बानी सिर्फ इन नाम निहाद मुसलमान उलमा का हक है, सिर्फ उन लोगों का हक है जिन पर ये उलमा मुसलमान होने की मोहर सब्त करें। यूं तो पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से तमाम अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म जब्र के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती अहमदी बिरादरी को सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत जुल्म ज़्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले में ही अक़लियती अहमदिया फिरके की इबादत गाह पर शिद्दत पसंदों के हुजूम की जानिब से किए गए हमले के बाद के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। रात के अंधेरे में खुफिया तौर पर बनाई गई ये वीडियो फैसलाबाद जिले के घसीटपुरा इलाके में अहमदियों की इबादत गाह पर बोले गए धावे की है। इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि अहमदियों की इबादत गाह पर शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनों ने ये हमला भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने पर किया। कुरान और हदीस के बाद 1974 के आइन में भी ये बात मौजूद है। आज भी तहजीरात पाकिस्तान में ये बात मौजूद है कि कादियानी मुर्तद हैं, दार इस्लाम से खारिज हैं। ये अपने आप को ना मुसलमान कहलवा सकते हैं, ना अपने ये गुरुद्वारे को इबादत गाह कह सकते हैं, ना इस्लाम के नाम पे अपने उस गुरुद्वारे का नाम रख सकते हैं, ना कोई इस्लामी, ना कुरान पाक की तिलावत, ना कलमा पढ़ सकते हैं, और ना ही इस्लामी शरियात इस पर अमल कर सकते हैं। उसमें कुर्बानी भी है, उसमें ज़कात भी है, उसमें रमज़ान शरीफ के रोज़े भी हैं, उसमें मस्जिदें भी हैं, उसमें मस्जिदों के मीनार और मेहराब भी है। ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये सब ये नहीं इस्तेमाल और ये न कर सकते हैं, तो फिर फौर कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती अहमदियों के खिलाफ फिरका वाराना मुनाफरत और फसादात में सबसे तरक्की पजीर पंजाब सूबा सबसे आगे है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अहमदियों का गढ़ माने जाने वाले पंजाब सूबे के रब्बा कस्बे में रिहाइश पजीर अहमदी खानदान तक खुद को बिल्कुल गैर महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि उनके सर पर हर वक्त फिरका वाराना दंगाइयों की दहशत का साया मंडराता रहता है। हम बहुत ज्यादा खौफजदा थे, हर वक्त दरवाजे बंद रखने, खिड़कियां बंद रखने, इवन के रोशनदान तक बंद रखने के कहीं से यहाँ से कोई फायरिंग ना हो जाए या कोई दाखिल ना हो जाए। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले के सबब अक़लियती अहमदी फिरके की इबादत गाह पर हमले के ये मनाजिर हैं पंजाब सूबे के सियालकोट शहर के। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में मुकीम अक़लियती अहमदी फिरके के मजहबी अकीदे की तारीखी अलामत रही 100 बरस पुरानी इबादत गाह पर शिद्दत पसंदों के हुजूम की जानिब से मंसूबाबंद तरीके से हमला किया गया।
तशवीश की बात ये रही कि शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने पुलिस के आला अफसरान की मुआवनत में अक़लियती अहमदियों की कदीमी इबादतगाह को नेस्त नाबूद किया और अहमदियों की इबादतगाह पर मजीद हमले करने की सरेआम धमकियां देते रहे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में बिजली की किल्लत पर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन पर रियासती तशद्दुद की दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मानसून की तूफानी बारिशों के सबब पेश आए मुख्तलिफ हादसात में फौरी तौर पर 1 दर्जन अफराद की जानें तलफ होने की तस्दीक की गई। लाहौर के नवाही इलाकों में बेशतर अफराद की मौत मकानात ढहने और बिजली के करंट लगने की वजह से हुई। लाहौर शहर की अहम सड़कें बरसाती पानी में डूबने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो सड़कों और रिहायशी बस्तियों में बारिश का आलूदा पानी कई रोज तक जमा रहने पर निगरान सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के लापरवाह रवैये पर गम और गुस्से का इजहार करते रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में जारहाना तकरीर करते हुए स्वीडन में ईद उल अजहा के रोज कुरान पाक को नजरे आतिश किए जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामी फोबिया के जुनून में स्वीडन पुलिस की मौजूदगी में कुरान पाक को जलाए जाने के खिलाफ OIC के हंगामी इजलास में मजम्मती करारदाद की मंजूरी को खुशाइन बताया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुजारिश पर पार्लियामेंट में मुत्तफिका तौर पर मजम्मती करारदाद पास की गई। पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातों समेत हर शोबे से वाबस्ता तबके से स्वीडन सानेहे के खिलाफ 7 जुलाई जुमे को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसाक डार ने एक बार फिर IMF के साथ स्टाफ सेलेबल पर कर्जों का मुआहिदा फाइनल होने का दावा किया। इसाक डार ने बताया कि IMF के बोर्ड से $3 अरब के मुआहिदे को मंजूरी मिलने से पाकिस्तान के माली हालात में बेहतरी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मुआहिदे को अपनी हुकूमत की मुसलसल कोशिशों की कामयाबी बताते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए ईद का तोहफा करार दिया। लेकिन अपोजिशन पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी ने IMF के साथ कर्जों के मुआहिदे पर सियासी तंज कसते हुए बताया कि दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान के वजीर खजाना इसाक डार ने IMF की तमाम सख्त शर्तों पर सरेंडर कर दिया है। अगर ये शर्तें पहले ही मान ली जाती तो दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीहत ना होती। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह अफराद की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के खुसदार शहर में लापता बलोचों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से किए गए एहतजाजी मार्च से सामने आई। खास बात ये रही कि खुसदार में बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी में इजाफे के खिलाफ BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए गए और पैदल मार्च के बाद खुसदार में एहतजाजी रैली करके अगवाशुदा तमाम बलोचों को अदालत में पेश किए जाने की मांग की गई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जुनूबी यानी साउथ वज़ीरिस्तान के जिस्मानी तौर पर नाखिज़ अफराद ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज कबायली पश्तूनों ने बताया कि उन्हें पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी की पुष्पनाई की रियासती पॉलिसी ने ताउम्र के लिए अपाहिज बना दिया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से कबायली इलाकों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों, दहशतगर्दाना हमलों और वॉर ऑन टेरर के नतीजे में अपने जिस्मानी अज़ा गंवाने पड़े। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत को मुआवजे के तौर पर मुतासरा कबायली खानदानों को गुजर बसर के लिए एक मुश्त या माहाना माली इमदाद देनी चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के निगरान वजीर आला की जानिब से सूबाई राजधानी लाहौर में सरकारी हॉस्पिटल में अचानक छापा मारे जाने पर हर तरफ खलबली मच गई। महकमाए सेहत के सेक्रेटरी और मीडिया के हमराह निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी लाहौर में सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां मौजूद मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में पूछा तो मरीजों के रिश्तेदारों ने नाकिस इंतजामात की शिकायत की बौछार कर दी। यही वजह रही कि केयर टेकर
पर वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने पूरे हॉस्पिटल का बारीकी से मुआयना करने पर तमाम शिकायत को बिल्कुल सही पाया, लेकिन करप्शन में डूबी हॉस्पिटल की इंतजामिया और आला हुक्काम कोई तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दे सके। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया गया। पेशावर में सूबाई असम्बली के सामने सराप एहतजाज काउंसलर्स ने कहा कि उन्हें मुंतखब हुए कई महीने बीत गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे में निगरान हुकूमत ने उन्हें अपने अपने इलाकों में साफ सफाई और दीगर तरक्याती कामों के लिए अभी तक कोई फंड जारी नहीं किए। इसीलिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ जस्टिस को निगरान सूबाई हुकूमत को उन्हें फंड्स मुहैया करवाने के फिलफौर अहकाम सादिर करने चाहिए, ताकि वो अपने फराइज अंजाम देकर वोटर्स में गम और गुस्से की लहर कम कर सकें। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह रहा कि कराची में बिजली और पानी के बहरान पर सरापा एहतजाज पुरअमन मुजाहिरीन को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। नतीजतन एक खातून की मौत और कई मुजाहिरीन जख्मी होने से कराची में हालात बेहद संगीन हो गए। इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर हैं नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची के, जहां बिजली की शदीद गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी गई। कराची में रियासती तशद्दुद के कहर के नतीजे में 60 साल की बुजुर्ग खातून जाम हक हो गई और कई पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इनकी वजह से हम गरीब मर रहे हैं। रोड बंद हुआ है, इन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। सीधे लेडीज बैठी हुई शेलिंग की है, बच्चे। लाइट रात को 3:15 बजे आई और 5 बजे फिर गई है, उसके बाद अभी तक नहीं आई और कल सुबह 8 बजे से यही है। तकरीबन 16 से 17 घंटे लोड शेडिंग होती है। अभी आपने कहा कि भाई बिजली गई है, मैंने कहा हाँ बिजली दी थी इन्होंने हमें, तकरीबन 2 बजे दी, 2:30 बजे ले ली। बिल्कुल लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैस है। रमजान में से हम भूखे बैठे थे, रमजान में भी। पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची के लियारी इलाके में लोड शेडिंग की वजह से बिजली और पानी की किल्लत से अजीरन मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान 2 रोज तक महाजराई चलती रही। आखिरकार कराची पुलिस के आला अफसरान मुजाहिरीन के साथ अमन मुज़ाकरात का दिखावा करके सड़क पर आम दोरफ बहाल करने का दिखावा करते रहे। ताहम मुजाहिरीन पुलिस के दावों के बरक्स बार बार सड़कों पर आकर गम और गुस्से का इजहार करते रहे। ये कहते हैं ओवरलोडेड का मसला इन्होंने हल करना है ना। हमें कंज्यूमर है, हम पैसे देते हैं और ये हमें सर्विसेज दे रहे हैं। उन सर्विसेज को फुलफिल करना भी इनका काम है। आज 3 दिन से हम बिल्कुल जलील हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। कराची में बिजली की फरहमी के लिए जिम्मेवार निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुतासिरा खानदान इससे पहले भी मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे करते रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की पुशपनाही से हौसलेमंद के इलेक्ट्रिक कंपनी की इंतजामिया लोड शेडिंग के लिए हीलो बहाने बनाती रही। लिहाजा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के चलते महंगाई के मुश्किल दौर में कारोबार और रोजगार तबाह होने पर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ऐसे में कराची में जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कि इलेक्ट्रिक और नेपरा के माबैन गठजोड़ के खिलाफ एहतजाज की कॉल देकर हुकूमत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो शहर कराची में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और जीना मुहाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक और उसकी माफिया ने। कराची के शहरियों को सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिलती है और सबसे ज्यादा और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना भी कराची के लोग कर रहे हैं। नेपरा तो वैसे ही के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ इदारा है, उसकी सरपरस्ती करने वाला इदारा है। चेयरमैन नेपरा कहते तो हैं कि कराची के लोगों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जा रही है, जबकि आपने तो वादा किया था हम सस्ती तरीन बिजली देंगे। लेकिन चेयरमैन नेपरा से मैं सवाल करता हूं कि वो इकदाम क्या करते हैं? वो तो उनके सहूलतकार हैं। आज 20 से ज्यादा मकामात पर IBCs के इलेक्ट्रिक के और मुख्तलिफ शाहराहों पर धरना होगा
اور کل کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر ہم دھرنا دیں گے اور گھیراؤ کریں گے. اب حکومت کو اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہوگا. خستہ حال معیشت سے دوچار پاکستان میں بجلی اور پانی کی قلت کو لے کر صرف کراچی سمیت سندھ صوبے میں ہی نہیں بلکہ چاروں صوبوں میں ہی متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے. لیکن پاکستان کے اقتصادی و سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں روزانہ بجلی کی 10 سے 15 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی مذہبی و سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کے لیڈر حافظ نعیم الرحمان کراچی میں بجلی اور پانی کی شدید قلت کے بحران کے خلاف اس سے پہلے بھی احتجاجی مظاہروں کی رہنمائی کرتے رہے. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.